बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रमज़ान में अंडा ग्रेवी बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन सहरी के टाइम में ऐसी अंडे की रेसिपी कि जिसमें अंडे भी हों, मक्खन भी हो और मलाई भी हो, ऐसी रिच ग्रेवी वाली रेसिपी आपने शायद कभी ना बनाई हो। तो आज बनाएंगे क्रीमी एग मसाला ग्रेवी रेसिपी। दोस्तों, ये हेल्थफुल रेसिपी तो है ही, लेकिन इसका बनाना भी बेहद आसान है। बहुत ही कम टाइम में बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ में ये रेडी हो जाती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अब इस मज़ेदार सी लजीज तरीन एग रेसिपी के लिए आपको अंडे चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पर ये 5 अंडे लिए हैं। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अंडे जितने भी हों इनको हमने बॉयल होने के लिए रखना है। और बॉयल करने के लिए हमें इसमें पानी काफ़ी सारा डालना होगा। मतलब ये है कि अंडों से कम 1-1.5 इंच ज़्यादा पानी होना चाहिए, ताकि ये अच्छे से डीपली बॉयल हो सकें। और साथ में 1 चम्मच के करीब करीब में नमक भी डालना होगा, ताकि अंडे चटकने न पाएँ। अब इसे ढककर उबलने देते हैं और इतनी देर में हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। सिर्फ 2 प्याज़ों के स्लाइसेस बनाते हैं, और स्लाइसेस भी फाइन वाले स्लाइसेस नहीं बनाने हैं, बस रफली से मोटे मोटे से स्लाइसेस कट करने हैं। अब आगे पीछे तो हम प्याज़ों के साथ साथ में टमाटर कट करते हैं, हरी मिर्चों को काटते हैं, और भी बहुत सारा कटिंग चॉपिंग का काम होता है। लेकिन दोस्तों, इस वाली रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कटिंग चॉपिंग का काम नहीं है। बस प्याज़ों के रफली से स्लाइसेस बनाकर इन्हें आपने एक कटोरी में शिफ्ट कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। बस सीधा ही आ जाना है पकाई की तरफ। और पकाई के लिए मैंने यहाँ पर मक्खन लिया है। आप घी में या ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन सहरी में मक्खन से बने खाने हमें देर तक भूख नहीं लगने देते हैं। और मक्खन की खुशबू और टेस्ट तो आपको पता है कि बहुत ही लाजवाब होता है। खाना ना भी खाना हो तो खाने को दिल करता है। बस मक्खन जैसे ही गर्म हो, मेल्ट हो, तभी आपने डाल देने हैं इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। अब प्याज़ों को दोस्तों मक्खन में हमने फ्राई तो करना है, लेकिन इतना फ्राई नहीं करना है कि इन्हें गोल्डन बनाना है या ब्राउन करना है। बस हमने प्याज़ों को इतना ही पकाना है कि ये थोड़े से सौते बन जाएं, नरम हो जाएं। अब साथ में ही मैंने ये 5-6 सूखी लाल मिर्चें भी डाल दी हैं। इनसे टेक्सचर भी थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा और खुशबू भी बहुत ही शानदार आएगी। और ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने यहीं पर ही डाल दी हैं। अब लहसुन अदरक को भी आपने यहीं पर ही प्याज़ों के साथ में ही फ्राई कर लेना है। ये मैंने 2 चम्मच के करीब करीब में लिया है, और लहसुन अदरक को मैंने उस वक्त तक पकाया है कि जब तक इसमें से लहसुन के कच्चेपन की हींग ख़त्म नहीं हो गई है। और लहसुन अदरक को साथ में ही भूनने से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। बस 3-4 मिनट ही लहसुन को और प्याज़ों को भूनने से प्याज काफ़ी नरम हो जाएंगे और ये ऐसे दिखने लग जाएंगे। और जब ये ऐसे नरम से दिखने लग जाएं, तभी आपने इनको निकाल लेना है। और निकाल कर इनको थोड़ा सा आपने ठंडा कर लेना है। इनका हमने ऑनियन पेस्ट रेडी करना है। तो गरम गरम प्याज़ों को मिक्सी के जग में अगर डालेंगे तो मिक्सर हमारा डैमेज भी हो सकता है। इसलिए इनको थोड़ा सा ठंडा करके ही आपने मिक्सी के जग में डालना है, और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका आपने बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा ऑनियन पेस्ट रेडी कर लेना है। पेस्ट की थिकनेस जो है ये इस तरह की होनी चाहिए, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए। अब इतनी देर में अंडों को देखेंगे तो अंडे हमारे फुली बॉयल हो चुके होंगे। तो अंडों को छीलकर अंडों के ऊपर आपने छुरी से या चाकू की मदद से ये छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने से दोस्तों होगा ये कि मसाले जो हैं ये अंडों के अंदर तक चले जाएंगे और अपना पूरा टेस्ट देंगे, फ्लेवर देंगे अंडों की वाइट में। और दोस्तों, कट आपने बिल्कुल हल्का सा देना है। छुरी या चाकू जो है ये जर्दी के साथ टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंडा ज़्यादा कट हो जाएगा। फिर जब अंडों को शैलो फ्राई करेंगे तो अंडे आपके अलग हो सकते हैं। अब अंडों को शैलो फ्राई करने के लिए आपने थोड़ा सा मक्खन और ले लेना है। इस पूरी रेसिपी के लिए दोस्तों मैंने 150 ग्राम के करीब करीब में मक्खन लिया है, लेकिन इस सारे मक्खन को मैंने स्टेप बाय स्टेप ही यूज़ किया है।
एक ही बारी में सारा मक्खन इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह करने से प्याज़ों में मक्खन की खुशबू आएगी और अंडों के अंदर तक भी मक्खन का फ्लेवर आ जाएगा। अब इस गरम गरम मक्खन में छोड़ देने हैं आपने अंडे, और अंडों को आपने थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है, लेकिन साथ में ही डाल देनी है स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें डाल लीजिएगा आप नमक। अब मक्खन में और नमक मिर्चों के साथ में आपने अंडों को फ्राई करना है, और बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि नमक मिर्च भी बहुत अच्छे से भुन जाएं और साथ में ही अंडे भी जो हैं ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं, और नमक मिर्च मसालों का फ्लेवर जो है ये अंडों के अंदर तक चला जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब जब बेशक मसाले अंडों के साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाएं, तभी आपने अंडों को निकाल लेना है और एक साइड पर रख देना है। अब बाकी का बचा हुआ सारा मक्खन आपने कढ़ाई में डाल लेना है और इसे भी मेल्ट कर लेना है। जब मक्खन अच्छे से पिघल जाए तो आपने ये 2-3 खड़े मसाले डालने हैं। 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 8-10 साबुत काली मिर्चें और 1-2 सब्ज़ इलायची। इनको आपने गरम गरम मक्खन में थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। बस थोड़ा सा स्टर करके आपने इसमें डाल देना है गाढ़ा गाढ़ा सा ऑनियन पेस्ट। अब पेस्ट को आपने मक्खन के साथ में मिलाकर अच्छे से पकाना है, और अच्छे से पकाने के लिए इसे आप थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिएगा। ऐसे 3-4 मिनट स्टीम में पकने से मक्खन और ऑनियन पेस्ट जो है ये आपस में मिल जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। मक्खन की तरी अलग अलग नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छे से प्याज़ों के पेस्ट के साथ में मिल जाएगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो अब डाल देनी है आपने इसमें 1/2 कप दही, और दही दोस्तों आपकी गाढ़ी ही होनी चाहिए। अगर पतली दही होगी तो वो यहाँ पर अपना पानी छोड़ेगी, और पानी की वजह से ग्रेवी पतली पतली सी हो जाएगी, जो ना दिखने में आपको अच्छी लगेगी और ना ही खाने में आपको स्वाद आएगा। इसके बाद में डालनी है आपने इसमें मिल्क क्रीम। अब मिल्क क्रीम यहाँ पर क्या काम करेगी कि ग्रेवी की थिकनेस आपकी जितनी गाढ़ी है उसको ये लॉक कर देगी। मतलब ये है कि ग्रेवी को पकने के बाद भी पतला नहीं होने देगी। अब दोस्तों, मलाई मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बिल्कुल इक्वल हो गई है, बिल्कुल एक जैसी हो गई है। और जब ये एक जैसी हो जाए तभी आपने इसमें फ्राई किए हुए अंडे छोड़ देने हैं। अंडों के ऊपर में लगा हुआ मिर्च मसाला जो है ये ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। लेकिन अंडों के कट के अंदर जो मसाला गया हुआ है उसका फ्लेवर दोस्तों अंडों के अंदर ही रहेगा। दोस्तों, अब इस थिक किस्म की ग्रेवी में बहुत सारा मक्खन है, दही है, क्रीम है, लेकिन चिकनाई फिर भी ऊपर नहीं आ रही है। तो चिकनाई ऊपर लाने के लिए आप इसे ढककर पकाइएगा सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, और फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दीजिएगा। गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर दीजिएगा। फिर जब आप 2-3 मिनट बाद ही इसे ओपन करेंगे तो चिकनाई सेपरेट हो चुकी होगी और तरी जो है ये ऊपर आ चुकी होगी। तो अब डाल देने हैं आपने इसमें एंड के खुशबू वाले मसाले। और एंड के मसाले भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, सिर्फ 1/2 टीस्पून आपने भुना कुटा ज़ीरा डालना है, और 1/2 टीस्पून ही आपने ऐड करना है इसमें गरम मसाला पाउडर, और 1-2 हरी मिर्चें स्लाइसेस में कट करके डाल दीजिएगा, और बिल्कुल थोड़ा सा हरा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और तैयार है आपकी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली लजीज तरीन टेस्टी करीमी एग मसाला ग्रेवी। दोस्तों, आप मेरे इस आसान से तरीके से इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। अंडे अंदर तक से फ्लेवरफुल होंगे और ग्रेवी भी बहुत ही शानदार गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।